अस्सलाम वालेकुम, क्या है आप लोग के खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। लास्ट फ्राइडे को आपको साथ हमने शेयर किए थे चीज़ केक्स, क्रिस्पी वॉन्टन्स। ये बेसिकली चाइनीज़ स्टाइल के होते हैं और ये समोसा पट्टी जो होती है इसको हम हाफ़ में काटेंगे और इसके बाद इसकी एक सिंपल फिलिंग बनेगी। बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये सिंपली हमने इसको रोटी लेके हाफ़ काटना है, इसके अंदर एक फिलिंग बनाएंगे और उसके बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। साथ में पैन फ्राई का तरीका भी आपको बता दूँगा, वो लोग जो इसको थोड़ा चाह रहे हैं कि हैवी ना हो जाए। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारे वाइट चिकन की रेसिपी की तरफ। और सबसे पहला काम, एक पैन ले लिया, चूल्हा करते हैं ऑन यहाँ पे और तेल जैसी गर्म होता है, सबसे पहला काम इसमें हमने 1 किलो चिकन बोटी कट और साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक, ये दोनों चीज़ें शामिल करके, प्याज नहीं है इसकी ग्रेवी में, टमाटर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, दही से इसकी ग्रेवी बनेगी, क्रीम से इसकी ग्रेवी बनेगी। तो सबसे पहला काम इसमें हमने ये चिकन शामिल किया, अदरक शामिल किया और थोड़ा सा नमक शामिल किया। नमक बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करेंगे, नमक को आखिर में जब बिल्कुल ग्रेवी तैयार हो जाएगी फिर इसको हम करेंगे एडजस्ट। अब इसकी हम करेंगे भुनाई और ये भुनाई तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट चलेगी। अच्छी तरीके से मुकम्मल चिकन इसमें भुनेगा, फिर इस ग्रेवी का आपको इसकी ग्रेवी का टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये भुनाई ही इसका मेन काम है। एक दफ़ा ये भुन गया फिर हमारा काम इसमें बहुत आसान है। अच्छा, इसमें खसखस का इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो बड़ा डरता हूँ खसखस को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हमारे माजिद भाई ने आज कहा कि यार इस्तेमाल कर ही लो यार, ऐसा ना करो, इतनी मेहनत करके धोता हूँ, साफ़ करता हूँ, इस दफ़ा पीस के भी दे दिया। अब मैंने चेक लिया था, बिल्कुल साफ़ है, इसमें रेत होती है और मेरा असल में इसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है। एक दफ़ा घर में दावत में मैंने ये इस्तेमाल किया और मैंने साफ़ किया इसको, लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ, रेत आ गई, पूरी डिश का सत्यानाश हो गया था। उसके बाद से मैं इंतहाई डर गया हूँ। तो एक तो पहले इसको चख लें, इसको रेंसिड ना हो, पिछले साल के सीज़न का ना हो, इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। और दूसरा सबसे अहम चीज़ इसमें रेत, इसको पानी से धोना पड़ता है मुकम्मल तौर पर। इसको चख लें, थोड़ी सी भी रेत अगर आ रही है तो दोबारा फिर धो लें और फिर इसको आपने बारीक पीसना है। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बड़ा क्रीमी रिच और सस्ता भी पड़ता है। आमतौर पर इसी तरह के जो क्रीमी रिच टेस्ट के लिए इंडिया इन मुल्कों में काजू इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत महंगा है। ये उसी जैसा ही आपको रिच क्रीमी टेस्ट देता है और सस्ता रेट पे आपको। चलिए, इसकी भुनाई जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे इसमें ऑयल में भुन ना जाए, जब तक इसकी हम भुनाई करेंगे। बाद में इसका काम बहुत आसान है, एक एक करके इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, ये आराम से पकेगा। ग्रेवी वाला सालन है, लेकिन इसमें प्याज बिल्कुल नहीं है, लहसुन नहीं है, सिर्फ अदरक और इन चीज़ों से हम इसको फ्लेवर दे रहे हैं। और यहाँ पे इसको बस थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे। इस भुनाई में तकरीबन ये 70-80% पक चुका होगा। जब ये पक जाएगा फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, जब तक इसकी भुनाई चलती रहेगी। बोटी कट है, इसमें आप पर डिपेंड करता है, चिकन लेग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ, या फिर मिक्स चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको फ्राई करते जाएंगे और लगभग तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई जारी रहेगी। ये हल्का सा क्रिस्पी भी हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन पानी इसमें चिकन का अपना जो है वो तकरीबन खुश्क हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, चिकन का जो अपना जायका है वो अंदर तक में रह जाता है। अदरवाइज़ भुनाई अगर आप नहीं करेंगे तो ये सारा इसका चिकन का जायका ग्रेवी में आ जाएगा, चिकन टेस्टलेस हो जाएगा, ग्रेवी मज़े की हो जाएगी। तो मेक श्योर कि चिकन की हम भुनाई अच्छी तरीके से करें। इसी वीक में इंशाल्लाह आपके साथ अभी जो हमारा वीकली प्लान शेयर करें, बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ जहन में रखी हुई थी मैंने, वो मैंने आपके साथ अभी इंशाल्लाह इसी वीक में शेयर करूँगा। कोई रिक्वेस्टेड रेसिपी हो जो आप समझते हो कि हमें बनानी चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा। चीज़ केक के बारे में बताइए और केक्स के बारे में। आमतौर पे जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे किस्म के केक बनते हैं, बट नथिंग एज़ कम्पेयर टू चीज़ केक। थोड़ा कॉस्ट इसकी महंगी है, ज़्यादा है, लेकिन बहुत मज़े का है और छोटा सा पीस भी आप खाएँगे, काफ़ी हैवी है और फिलिंग है। तो इस चिकन की फ्राइंग करते जाएंगे, साथ में शुरू हो गया है और जैसे ही थोड़ा सा इसमें कलर और आ जाएगा फिर मैं चूल्हा इसका कर दूंगा बंद और फिर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, खेलने जाएगा क्रिस्पी वॉन्टॉन्स अज्जा, चिकन उबली रेशा कीवी 250 ग्राम, बारीक कटे मशरूम 6 अदद, बारीक कटे जैतून 6 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, समोसे की पट्टियाँ 12 अदद, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। ले जी, चिकन की हो गई बेहतरीन बुनाई। कलर देखें इसका, ये हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आया हुआ है, बस ये बहुत है, काफ़ी हो गया।
अब इसमें हम चीज़ें और शामिल करेंगे, जिसमें चॉप किया हुआ बादाम, ये ऑप्शनल है, वैसे शामिल कर दे, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। इसको हमने बॉईल करने के बाद छिलका उतार के और इसको रफली चॉप कर लिया, ये शामिल हो गया। साथ में आ जाएगा इसमें दही, जो इसकी बेसिकली ग्रेवी बनाएगा, ये शामिल कर दिया। और इसके बाद इसमें आ जाएगा सफ़ेद मिर्च और खसखस, ये आ गया इसमें खसखस, साथ में सफ़ेद मिर्च आ गया। और थोड़ा सा इसको किया मिक्स। इसको हम साथ में इसके थोड़ा सा पकाएंगे फॉर जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। फिर इसमें और चीज़ें शामिल होंगी। चिकन जहन में रखिएगा तकरीबन 70-80% तक पका हुआ है। और अब हमने इसको इसकी ग्रेवी में पकाएंगे थोड़ा सा, और दही अच्छी तरीके से फेंट लें और दही चेक कर लें, अगर बहुत खट्टा है तो फिर इसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा दही जो है ये ओवरऑल एक ग्रेवी की डिश की सारे टेस्ट को चेंज कर देता है। वाइट चिकन का मतलब वाइट जैसा है, बिल्कुल वाइट जहन में रखिएगा। वैसे इसमें कोई ऐसी चीज़ हमने शामिल नहीं की जो इससे कलर इसका डार्क हो। ख़ास तौर पे काली मिर्च की जगह हमने सफ़ेद मिर्च शामिल की और क्रीम शामिल की है, खसखस है, सारे के सारे वाइट कलर के हैं। अब इसमें क्रीम और दूध भी शामिल होगा, हरी मिर्चें शामिल होंगी, थोड़ा सा इसमें तीखापन भी आएगा, लेकिन कलर इसका चांसेस यही हैं कि वाइट ही रहेगा। सो फिलहाल इसको थोड़ी देर तक इसमें पकाएंगे। अच्छा करेंगे, और अवन भी मैंने ऑन कर लिया ताकि तीनों एक ही रेसिपी को आप 3 मेथड से बना सकें। अवन को हमने 180 डिग्री पे रखा हुआ है, जैसे ही गर्म होता है यहाँ पे हम वॉन्टन बनाएंगे और फिर 3 तरीक़ों से इसको पकाएंगे। तो ऑप्शन तीनों आपके पास आ जाएंगे। जो हेल्दी बेस्ट ऑप्शन है वो तो अवन का है। उसके बाद पैन फ्राइड भी बड़ा मज़े का होता है, डीप फ्राइड बहुत मज़े का होता है, लेकिन वो फिर थोड़ा ज़रा ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं कहलाता। ये रही जी, इसको हमने थोड़ा सा और पकाया। अब इसमें शामिल हो जाएगा दूध और साथ में क्रीम, पूरी एक टेट्रा पैक का पैकेट। ये शामिल करने के बाद अब इसकी आंच धीमी करेंगे, मिक्स करेंगे पहले, फिर आंच धीमी करके इसको तकरीबन कम व बेश कोई 15 मिनट पकाएंगे और इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। आखिर में हरी मिर्च शामिल करेंगे चॉप की हुई। हमारे साथ कॉलर हैं समन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम। जी वालेकुम, क्या हाल? हाँ, क्या हाल है आपकी? खैरियत? कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? हाँ, ज़माने हो गए भाई, किधर थी आप? अरे बहुत टाइम के बाद हाँ। बस वो मदर थी, मदर है, उनकी अम्मी, उनकी डेथ हो गई। ओहो लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, तो उनकी मदर तो काफी बीमार थी, काफी, और काफी ज़ईफ भी थी। तो बस लास्ट वीक और तो उनके डेथ हो गई, तो बस बड़ा अफसोस हुआ सुन के। बस अल्लाह उनको और आप सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। खैरियत। आप सुनाए लाहौर के क्या हालात हैं? बारिशें सैलाब? सैलाब और बस इसी तरह चले, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए दुआ कर। और आप भी काफी टाइम के बाद नजर आए। मैं गया हुआ था एक महीने की छुट्टी पे, और छुट्टी गांव गया, आराम से सुकून किया, वापस आया खैर खैरियत से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और बड़ा अच्छा लगा आपसे, बड़े अरसे बाद बातचीत हुई। और चिकन यहाँ पे अभी हमने इसको चूल्हा धीमा ऑन करके, ये देखें धीमे चूल्हे पे इसको ऑन करके, चिकन मैंने आपको बताया तकरीबन पका हुआ है, थोड़ी सी इसमें कसर है, जो चीज़ें हमने शामिल की ज़रा उनकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अभी भी आप इसका कलर देखें बिल्कुल वाइट, और ऐसा ही इंशाल्लाह रहेगा। इसमें दूध, दही और साथ में क्रीम शामिल की, इसको बिल्कुल बड़ा रिच वाइट टेस्ट इसका वो करी का इसका कलर आएगा। हरी मिर्च आखिर में शामिल करेंगे, उससे भी कलर इसका चेंज नहीं होगा, लेकिन बड़ी मज़े का इसका टेस्ट हो जाएगा। सो इसको कर देते हैं कवर, और धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे। वाइट चिकन जैसी तैयार होगा, साथ में इसके सर्व करेंगे हम नान। और हमारी बाकी रह गई अब वॉन्टन की रेसिपी, बड़ी सिंपल है। स्लाइस किया, फिर इसको मैं चॉप कर लूँगा रफली। ये लीजिए, अब इसको हमने रफली चॉप करना है, थोड़ा सा छोटे साइज़ में कर लेना है, क्योंकि वॉन्टन का जो हमारा रैपर बनेगा वो इतना बड़ा नहीं है, इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा ज़रा छोटे साइज़ में काटेंगे। ये हो गया, बस एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। अच्छा, इनको हमने थोड़ा निचोड़ना भी है, इन तीनों सब्जियों को, ताकि इसमें पानी ना हो, और क्योंकि वॉन्टन्स को, रैपर को
सॉगी कर देगा, फिर सही तरीके से पकेगा नहीं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैन जैगल पिराट पैक। वाइट चिकन अज्जा, चिकन 1 किलो, दही 2 कप, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, उबले बादाम 12 अदद, तेल 1 कप, फ्रेश मिल्क आधा कप, फ्रेश क्रीम 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, खसखस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वापस आ गए और ये हमारे पास जो बन रहा था वाइट चिकन, ये कंप्लीट तैयार हो गया। ग्रेवी इसकी देख लें मैंने जितनी रखी है मेरे हिसाब से मुनासिब है। हल्की हल्की तरी ऊपर आनी शुरू हो गई है। इसमें हम शामिल कर देते हैं चॉप किया हुआ हरी मिर्च और मिक्स करेंगे और ये हो गया तैयार। इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। चिकन मैंने आपको बताया 70-80% तो वैसे भुनाई में हमने इसको पका दिया था, बाकी ग्रेवी में पक गया। जायका मैंने इसका चखा, दही थोड़ा सा हल्का सा मेरे हिसाब से ज़रा खट्टा ज़्यादा है, बट एनी केस बेहतर टेस्ट आ गया। लेकिन ज़रूर चेक कीजिए इसकी खटास अगर ज़्यादा हुई फिर आप इसका दही कम इस्तेमाल कर लें, दूध थोड़ा बढ़ा दें ताकि इसमें खटास का एलिमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा खट्टा जो हो जाता है ये बिल्कुल इसके टेस्ट को कहीं से कहीं ले जाता है। सो दही का इस्तेमाल हमेशा मैं इस वजह से इन रेसिपीज़ में कोशिश करता हूँ कि आप टेट्रा पैक का दही इस्तेमाल करें, मीठा वाला नहीं, नॉर्मल। उससे क्या होगा इसकी खटास वगैरह उसका बड़ा बैलेंस टेस्ट होता है। पकाने के लिए कुकिंग में सबसे बेहतरीन टेस्ट उसका आता है। देखें तरी हल्की हल्की सी ऊपर आनी शुरू हो गई और ग्रेवी मेरे हिसाब से काफ़ी और कलर भी इसका ऑलमोस्ट वाइट ही है। अब हम आ जाते हैं वॉन्टन की तरफ और वॉन्टन के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग में चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, यह भी अब जो हमने मशरूम चॉप किए थे इसको हमने खूब अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। ब्लैक ऑलिव ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर लें। और ये मैंने अभी बग़ैर रेसिपी में ऐड किए इसमें स्वीट कॉर्न शामिल कर दिया था, बेबी कॉर्नस। साथ में रेशा की भी आ गई चिकन, ये इसमें शामिल कर दी। काली मिर्च शामिल करेंगे थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर ऑप्शनल। लेकिन चाइनीज़ खाने जितने भी हैं इसमें मोस्टली या तो चाइनीज़ सॉल्ट या आजकल चिकन पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इससे सही मानों में इसका चाइनीज़ का जो टेस्ट है वो सही बैठता है। सो ये इसमें मैंने 1-2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर दिया और अब हमने सिंपली सबसे पहले इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगा। उसके बाद हमने इसके बनाने हैं वॉन्टन्स। इसको हम साइड पे कर लेते हैं सारे प्याले और इन वॉन्टन्स को बनाने के लिए 3 तरीके मैं इस्तेमाल करूँगा, डीप फ्राइड, पैन फ्राइड और ओवन में बेक्ड। तीनों तरीके इजीली आपको समझा देंगे, समझ में भी आ जाएंगे। सबसे पहला काम इसके मिक्स को खूब अच्छी तरीके से आपने हाथ से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें यकजान हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। छोटे छोटे से पैकेट्स बनते हैं ये और इसको सील करने के लिए या अंडे से सील कर लें या फिर मेरे पास यहाँ पे मैं हमेशा अंडा और मैदा थोड़ा सा मिक्स करके इसको सील करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से सील रहता है। ये आ गया हमारा मिक्स और अब सबसे पहला काम 1 टेबलस्पून में रख लूँगा यहाँ पे और ये आ गई हमारी समोसा पट्टी। समोसा पट्टी को हमने लेके ये करीबन इसमें से कुछ लोग 3 भी बनाते हैं वॉन्टन्स, मैं इसमें से 2 बनाऊंगा। सो इस तरह का काट के इसको सेंटर से मुख्तलिफ शेप्स में इसको फिल करना होता है बेसिकली और सील करना है बस। एक जो इसकी सबसे फेमस शेप है वो मैं बना लेता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके हमने एक तिकोन को 2 साइड की पट्टियों को ये लगाया लई इसमें, सेंटर में इसमें अपने ये फिलिंग रखी और इसके बाद सिंपली उठा के इसको इस तरीके से सील कर दिया। बस इसकी रफ सीलिंग होती है, मस्ट नहीं होती कि बिल्कुल आप इसको टिपिकल शेप दें। ये इसको यहाँ से सील कर लिया और ये फिलिंग जो है आपने इसमें बहुत नहीं भरनी, नहीं तो ये आप इसको बंद नहीं कर पाएंगे। बस एक एक करके इसको बंद करते जाएंगे। फिर दोबारा आपको दिखा देते हैं। इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, नेट पे आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो आसान तरीन शेप है वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि इनको आप आसानी से बना सकें। ये फिलिंग आ गई इसकी।
ये हो गया। और सील इस तरह करना है, जिनको डीप फ्राई करना है उसको कोशिश करना है कि प्रॉपर तरीके से सील्ड हो, ताकि तेल इसके अंदर ना जाए, ज़्यादा ये मुरगर ना हो जाए बस। ऑल्दो जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा हेल्दी ऑयल है, ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का, लेकिन मुरगर होना एक अलग चीज़ है। जिन लोगों को खाने के बाद तेज़ाबियत की शिकायत होती है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लिहाजा उनके लिए कोशिश करें कि ज़्यादा, और वैसे भी इतने खानों को हैवी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको वेट भी बढ़ता है, चाहे वो जितना हेल्दी ऑयल क्यों ना हो, वज़न भी बढ़ेगा। और आम तौर पे तेज़ाबियत की शिकायत या जो बहुत ज़्यादा मुर्ग़न खाना ख़ास तौर पे रात के टाइम, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ये मैं इसको लगाते जाऊंगा और इसको हम करते जाएंगे सील्ड। और फिर तरीके मैंने आपको बता दिए कि इसको हम करेंगे डीप फ्राई, और दूसरा तरीका इसको पैन फ्राई, और तीसरा तरीका इसको अवन में बेक करने का। तो फिलिंग डालते गए। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा तरीका सिंपली इसके ये पार्सल इस तरह के बन जाते हैं। बस मिक्स हमारा जो ये बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें मैदा कम है माजिद भाई, थोड़ा ज़रा इसमें मैदा और डाल दें ताकि प्रॉपर तरीके से सील हो। अब इस तरीके से सील नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रहे हैं बस। तो एक तरीके जैसे हमारा मिक्स आता है, फिर मैं इसके और बना दूंगा सिंपल, और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से बंद होना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल थोड़ी देर इसको छोड़ना पड़ेगा। बस ये इस तरह के पैकेट पार्सल बना के रखते जाएंगे मुख्तलिफ़ शेप और साइज़ में। और फिर तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, ओवन में बेक भी करेंगे, पैन फ्राई भी करेंगे और डीप फ्राई भी करेंगे। पट्टियाँ पहले से काट लेते हैं। इसको इधर रखा, रोल पट्टी, समोसा पट्टी लेके सिंपली इसको सेंटर में से 2 कर लिया। और ये सिंपल इतना काम करना है। इसके बाद आ जाएंगे सिंपली सी कुकिंग की तरफ। ये रेंज चलिए जी, ये देखें अब सही सील हुआ है। और इसकी मुख्तलिफ़ शेप साइज़ आपको नेट पे आसानी से दस्तियाब होंगी। जो सबसे सिंपल तरीका था वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। एक एक करके ये लिया और फिलिंग कम रखेंगे तो बड़ी आसानी से बंद होगा, फिलिंग ज़्यादा होगी तो फिर ये इसको बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आ गया इसमें फिलिंग, सेंटर में रखा और सीधा इसको प्रेस कर दिया, साइडें भी और ये भी। बस एक एक करके इसको इस तरह बनाते जाएंगे। और ब्रेक का टाइम कुछ हुआ, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये हमें सारे के सारे तैयार मिलेंगे और फिर इनको हम डीप फ्राई, पैन फ्राई और साथ में अवन में बेक भी करेंगे। कैन जाएगा बी राइट बैक। क्रिस्पी वॉन्टॉन्स, अज्जा, चिकन उबली रेशा कीवी 250 ग्राम, बारीक कटे मशरूम 6 अदद, बारीक कटे जैतून 6 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, समोसे की पट्टियाँ 12 अदद, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। ले जी वापस आ गए। और सबसे पहला तरीका जो कि रेसिपी कार्ड में दर्ज है वो है इसकी डीप फ्राइंग का। और डीप फ्राइंग के लिए नो अदर ऑयल एक्सेप्ट ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस सील कर लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से, ताकि इसमें इजाफी तेल पेनिट्रेट ना करे। सबको एक एक दफ़ा उठा के प्रेस कर दें। और पहला तरीका मैं उसको डीप फ्राइंग का कर रहा हूँ, बाकी बन के आ रहे हैं, इनको हम ओवन में बेक भी करेंगे। और पैन फ्राइंग का तरीका भी आपको बता देंगे। जैसे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल गर्म होता है और कुकिंग टाइम इसका 2 मिनट, बस 2 मिनट के अंदर अंदर हल्का सा क्रिस्पी ऊपर जो इसकी कोटिंग है उसको पकाना है। अंदर जो फिलिंग है वो सारी की सारी तैयार है, पकी हुई, उसको पकाना इतना मकसूद नहीं है जितना ऊपर के वॉन्टन को। एक मैं चिमटा ले लूँगा, एक मैं यहाँ पे प्लेट ले लूँगा और इसके ऊपर रख देंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर। ये आ गया। बस अब इंतज़ार है, जैसे ऑयल गर्म होता है एक एक करके इसको हम फ्राई करते जाएंगे। और जब भी फ्राई कर रहे हो एक एक पीस को उठा के आपने खूब अच्छी तरीके से सील कर लेना है, ताकि ऑयल इसमें पेनिट्रेट ना करे। बस अब इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी थोड़ी सी कसर इसमें है। वाइट चिकन हमारा देखें कैसा बेहतरीन बन गया।
तरी इसमें है काफ़ी, इसमें ऊपर आने का देर होती है, आपने बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें नहीं करनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तरी नज़र नहीं आ रही, खूब सारा और तेल डाल दिया, बहुत ज़्यादा मुरगन हो जाता है। और बेहतर कोशिश करें कि इसमें अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ उसको, ताकि थोड़ी सी तरी जो नीचे बैठी हुई है वो भी ऊपर आ जाए, और बेहतरीन हो गया काम। ढक दिया वापस, और यहाँ पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से अब चांसेस ये हैं कि तेल गर्म हो चुका होगा। हाँ, शुरू हो गया काम। एक एक करके शामिल करते जाएंगे, और कुकिंग टाइम इनका बहुत कम, मैंने आपको बताया हार्डली 2 मिनट। सिर्फ ऊपर का जो कोटिंग है, ये जो उसका पेपर है, ये हमने या मांडा पट्टी, इसको हल्का सा फ्राई करना है बस। ओवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो पट्टियाँ जो तैयार होकर आता है, उसको हम थोड़े से बेक करके भी आपको दिखा देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डीप फ्राइंग, पैन फ्राइंग और बेकिंग तीनों सूरतों में बन सकता है। इसके साथ तो सबसे अच्छा जो सॉस है वो चिली गार्लिक सॉस डिप करने के लिए। वैसे चाइनीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेस भी सर्व किए जाते हैं, लेकिन ये काम ऑलरेडी इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं समझता हूँ कि सिंपल केचप चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसका बेहतरीन टेस्ट बन जाता है। एक एक करके इसको टर्न करते गए, हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा, हल्का सा जो इसकी पट्टी है ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए, एक एक करके निकालते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम, सिर्फ इसको बनाने का थोड़ा सा टाइम लगता है। फिलिंग आपने देखी, इसमें हमने रेशा किया हुआ, बॉईल किया हुआ चिकन शामिल किया, साथ में ब्लैक ऑलिव्स थे वो डाल दिए, मशरूम डाल दिए ड्यू ड्रॉप के, और साथ में बेबी कॉर्न। ये देखें, बस इसको कलर आ गया। एक एक करके टर्न करते गए, और दूसरी साइड को बिल्कुल थोड़ा सा और पकाऊंगा, और फिर एक एक करके देखें निकालते गए। बस इतना सा काम। छोटे छोटे से पार्सल हैं और सिंगल बाइट हैं ये ले जी, वॉन्टन हो गए तैयार। इनकी बारी आ गई, इनको भी कर देते हैं फ्राई। और हर दफ़ा ऑयल में शामिल करने से पहले इसको एक दफ़ा चेक कर लें, इसको प्रॉपर तरीके से सील्ड है कि नहीं। ऑयल का टेम्परेचर बड़ा जहन में रखना है आपने, ज़्यादा तेज़ ना हो। अभी मैंने इसको पहले पका रहा था, थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर सही हो गया था, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया। अभी बंद चूल्हा है देखें, लेकिन इस बंद चूल्हे पे भी ये बॉयल हो रहा है, यानी पक रहा है। तो कोशिश करें कि इसका टेम्परेचर एडजस्ट करते रहें, ताकि ये कलर इसको डार्क एकदम कलर तेज़ी से आ जाएगा, और अंदर से जो इसका पापड़ है, पापड़ी ऊपर जो इसकी कवर है, ये क्रिस्पी क्रंची होना चाहिए। तो ये ना हो कि कलर जल्दी आ जाए और पके ना। अब इसका चूल्हा कर देते हैं ऑन। माजिद भाई कुछ बने नहीं बने? अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एनीवेज, रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। तो ओवन में जो बेक करने हैं वो भी मेरे पास आ चुके होंगे, उनको सिंपल बेक करना है 3-4 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करी जाएगा, बी राइट बैक। क्रिस्पी वॉन्टॉन्स, अज्जा, चिकन उबली रेशा कीवी 250 ग्राम, बारीक कटे मशरूम 6 अदद, बारीक कटे जैतून 6 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, समोसे की पट्टियाँ 12 अदद, अंडा फिटा हुआ 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में उबली रेशा कीवी चिकन, बारीक कटे मशरूम, बारीक कटे जैतून, बारीक कटी शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब समोसा पट्टी लेकर स्क्वायर शेप में काट लें और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालकर वॉन्टॉन की शक्ल दें और फिटे हुए अंडे से बंद कर दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके वॉन्टॉन्स डीप फ्राई करके गर्म सर्व कर दें। वाइट चिकन, अज्जा, चिकन 1 किलो, दही 2 कप, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, उबले बादाम 12 अदद, तेल 1 कप, फ्रेश मिल्क आधा कप, फ्रेश क्रीम 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, खसखस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में चिकन, अदरक का पेस्ट और नमक डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें दही, खसखस, तेल, चॉप्ड बादाम और सफ़ेद मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद फ्रेश मिल्क और फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें डालकर नान के साथ सर्व करें। वाइट चिकन तैयार है। ले जी, वापस आ गए। डीप फ्राई बन गए हमारे पास वॉन्टन्स। यहाँ पे पैन फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल थोड़े से ऑयल में। वही ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का हमने इस्तेमाल किया।
ये आ गया हमारा आज का हीरो, ये आ गया हमारे वाइट चिकन, इसको कर दिया सर्व, और नान आ गए साथ में, ये इधर आ गए, साथ में चिली गार्लिक सॉस सर्व कर दिया, और ये वॉन्टन भी हो गए तैयार। साथ में हमने ओवन में रखे हैं बेक करने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए। ये वाले तो हो गए तैयार मिनटों में। ये एक एक करके इसको हमने पैन फ्राई भी बना दिया, डीप फ्राई भी बना दिया, साथ में ओवन में बेक भी कर दिए। ये देखिए, बस आज की हमारी सारी की सारी रेसिपीज़ हो गई रेडी। सिर्फ ओवन वाले जो हैं उनका इंतज़ार है, जैसे वो निकल के आते हैं। तो एक ही रेसिपी को हमने 3 तरीक़ों से बना दिया वॉन्टन्स की। आप भी बना सकते हैं, फिलिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए, इजीली आपको अवेलेबल भी हो और पसंद भी हो। और मैंने आपको बताया कि कुकिंग अब बहुत चेंज हो गई है। इंग्रेडिएंट्स जो पहले एक मखसूस कुजीन के साथ समझे जाते थे कि वो उस कुजीन का हिस्सा है, पास्ता फॉर एग्जांपल ले लें, वो अब ऐसे नहीं रहा। अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रही है और वैरायटी आ रही है खानों में। चैलेंज मैं ज़रा ओवन में जो रखे थे बेक करने वो भी निकाल रहा हूँ। ये नहीं, और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।